जय हिंद। मैं हूं पंकज ट्रिकी सर और आप देख रहे हैं टैलेंट एकेडमी 01 चैनल। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जुड़ने के लिए। जैसा कि आप सभी ने जो हमारे पिछले वीडियो में आप सभी ने प्यार दिखाया है, एक छोटी सी क्लास, जो प्यारी सी क्लास हम कंटिन्यू अपने डेली जो आप सभी के सामने रखते हैं, नए नोटिफिकेशन भी रखते हैं और नया सिलेबस भी आपके सामने पढ़ाते हैं नए टॉपिक के साथ। हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो या साइंस का कोई टॉपिक हो, तो बहुत ही आप प्यार दिखाए हैं उन सारे वीडियो पे। आज का कल हमने ग्रुप डी का एक वीडियो छोड़ा था, उसे आप सभी ने, उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने देखा होगा। आज और एक नोटिफिकेशन लेकर के आप सभी के सामने आए हैं और वह बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप थंबनेल में देख लिए होंगे। तो आज हम एसएससी सीजीएल टॉपिक पे बात करेंगे, जो अपकमिंग भर्ती है। पूरा डिटेल्स इसके सिलेबस की बात करेंगे और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। कभी कभी व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगा दीजिएगा। इस चैनल से आपको कभी नाराज़ नहीं होने देंगे, क्योंकि पढ़ाने का अंदाज भी अलग है। मेरा नाम भी है ट्रिकी सर, तो समझिएगा कि काम भी होगा ट्रिक की तरह। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सब बातें पहले इसलिए कर देता हूँ कि बाद में शायद हम दोनों पढ़ाई में जब मग्न हो जाएं तो भूल जाएंगे। ठीक है, तो आइए देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम दोनों मिल करके, हम सभी मिल करके क्लास का आगाज करते हैं। एसएससी सीजीएल और एसएससी सीजीएल जो अपकमिंग वैकेंसी है 2024 में, आप सभी को पता है कि ये जो भर्ती है ना, एसएससी सीजीएल या एसएससी सीजीएल से लोग स्टाफ, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, एसएससी का फुल फॉर्म। इसमें जो लोग भर्ती होते हैं, जो स्टूडेंट भर्ती होते हैं, उनके कैरियर ऑटोमेटिक बहुत ही बेहतर हो जाता है। ये भर्ती को आप कभी मिस मत होने दीजिएगा। यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो और भी बताएंगे, बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन करेंगे। लेकिन इस भर्ती में यदि आपका सिलेक्शन हो जा रहा है तो समझिएगा कि आईएएस की भर्ती इतना ही, इसमें मज़ा लेंगे, आप इंटरेस्ट लेंगे भर्ती करने में। आप जो पैन कार्ड इस्तेमाल करते हैं उसमें आयकर विभाग लगा होता है, यही जो अभिमन्यु यहीं से निकल करके उस में जाते हैं और आपको पैन कार्ड को, जो आपका आय होता है, उसको देख रेख करने का काम करते हैं। यही सब अधिकारी होते हैं। जैसे सीबीआई हो गया, तो सीबीआई में भी एसएससी सीजीएल ही भेजते हैं। राव, आप टीम सुने होंगे जो विदेशों की जांच करती है, राव हो गया, सीबीआई हो गया। ठीक है, जो टीम होती है, या इनकम टैक्स ऑफिसर हो गए, ये इन सारे वैकेंसियों में यहाँ से निकल करके स्टूडेंट जाते हैं। तो वही भर्ती जो आई है। और टोटल पोस्ट की यदि बात करेंगे तो इस बार जो वैकेंसी आ रही है 12,500 से प्लस ही वैकेंसी आएगी, कम नहीं आएगी, क्योंकि उम्मीद है, आशा है, यहाँ तक की नोटिफिकेशन में भी दिखा रहा था। अप्लाई डेट की बात यदि करेंगे तो 11/06/24, मैंने 11 तारीख से, 6 का महीना है, 11 तारीख से आपका स्टार्ट होगा अप्लाई डेट, और ये चलेगा 10/7/2024 तक चलेगा। अभी से आप लोग सोच रहे थे कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी, तो आपके सामने ला दिए हैं। केवल आपको पढ़ना है, सिलेक्शन आप ही को लेना है। फी की बात कर ले तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 100 रुपये लगता है, और अदर वालों के लिए 0 रुपये लगता है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से हमारा टीयर फर्स्ट एग्जाम शुरू होता है, और जो टीयर फर्स्ट एग्जाम है, इसमें हमारा जो एग्जाम होने वाला है सितंबर या अक्टूबर महीने में होगा। यह भी आप क्लियर दिमाग में रख लीजिएगा। तो अभी से देख लीजिएगा कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मिनिमम 90 दिन आप एक स्ट्रेटेजी प्लान हम जल्द ही लेकर के आएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो बेहतर तरीके से। तो जो टीयर फर्स्ट एग्जाम डेट होने वाला है, दिखाया गया वैकेंसी के साथ साथ कि सितंबर या अक्टूबर महीने में आपको करा लिया जाएगा। एज की बात करेंगे तो एज हमारा 18 से 32 वर्ष के बीच होना चाहिए। 18 से 27 वर्ष भी अलग अलग पोस्ट के अनुसार अलग अलग भर्ती का क्राइटेरिया रखा जाता है एज का। छूट की बात करेंगे तो ओबीसी को आपको पता ही है कि ओबीसी को 3 वर्ष का रिलैक्सेशन होता है, और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का रिलैक्सेशन होता है। क्वालिफिकेशन की बात कर लिया जाए तो क्वालिफिकेशन हमारा ग्रेजुएशन पे है, ग्रेजुएशन है, और ग्रेजुएशन में आप जो भी ग्रेजुएशन की हैं
तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और आप इस वैकेंसी का सुनहरा मौका उठा सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस में जो टीयर फर्स्ट है, टीयर फर्स्ट और टीयर टू, टीयर फर्स्ट के जैसे टीयर फर्स्ट आप क्वालिफाई करेंगे तो टीयर टू में जाएंगे और टीयर टू क्वालिफाई करने के बाद से आप स्किल टेस्ट देंगे जिसे टाइपिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं, और उसके बाद से आपका डीवी होगा जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं। तो ये देख रहे हैं कि ट्रेन की तरह आगे की तरफ चल रहे हैं। टीयर वन क्वालिफाई करेंगे, टीयर टू क्वालिफाई करेंगे, स्किल टेस्ट पास करेंगे, उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। जैसा जैसा आपका पोस्ट होगा वैसे वैसे ही सब होता है। इसके बाद से हम देख लेंगे कि टीयर वन और टीयर वन में सिलेबस क्या रहने वाला। सिलेबस सबसे पहले तो 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 200 मार्क्स का हो जाएगा। 60 मिनट आपको दिया जाएगा, 60 मिनट। निगेटिव मार्किंग रहेगा 0.50 रहेगा निगेटिव मार्किंग। सब्जेक्ट की यदि बात कर लिया जाए तो गणित से 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग की बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन आएंगे, जीके जीएस की बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन आएंगे, और अंग्रेजी की बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन आएंगे। ये टोटल जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा यानी 200 मार्क्स का होगा, और आपको टाइमिंग 1 घंटा माने 60 मिनट दी जाएगी। टीयर फर्स्ट में नो डाउट किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि टीयर फर्स्ट आप अच्छे से निकाल लेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ना कॉमन सब्जेक्ट है। चाहे आप CHSL की तैयारी करते हैं, चाहे आप MTS की तैयारी करते हैं, चाहे आप SSC CGL की तैयारी करते हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हैं, और चाहे आप बैंक PO की तैयारी करते हैं मेरे दोस्तों, बहुत ही आसान है। उसके बाद से हम टीयर फर्स्ट है, और टीयर फर्स्ट में जो कौन से जो पेपर है, पेपर फर्स्ट, और इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, सेक्शन और सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए ये तो रहा हमारा पेपर फर्स्ट टीयर वन, और ये रहा हमारा टीयर टू। और टीयर टी में 2 पेपर होगा जिसको हम पेपर 1 बोलेंगे और पेपर 2 बोलेंगे। ठीक है, देखते हैं कौन कौन देखिएगा, और इसको हम सेक्शन ए के अंतर्गत देख लेते हैं पहले विस्तार तरीका से। जो टीयर 2 है, टीयर 2 में ये देख रहे हैं कि सेक्शन 1 और सेक्शन 1 में पहले हम रखे हैं मैथ और रीजनिंग को। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन मेरे दोस्तों एक साथ आएगा। मैथ से आपको 30 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग का 30 क्वेश्चन आएंगे, दोनों मिलाकर के हमें 60 क्वेश्चन आएंगे, और 60 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी आपका नंबर जो होगा मार्क्स होगा ना सेक्शन 1 में, तो सेक्शन 1 में आपका मार्क्स हो जाएगा 180 नंबर का। उसके बाद से हम सेक्शन 2 की बात करेंगे, और सेक्शन 2 में 2 सब्जेक्ट आएंगे, इंग्लिश आएगा और जीके आएगा। इंग्लिश से आपको 45 क्वेश्चन आएंगे, और जीके जीएस वही जनरल साइंस, तो जीके जीएस से 25 क्वेश्चन आएंगे। ये 45 और 25 को जोड़ेंगे तो 70 क्वेश्चन हो जाएगा, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो यानी 210 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 1 का टाइमिंग 1 घंटा दिया जाएगा, और सेक्शन 2 का टाइमिंग 1 घंटा दिया जाएगा मेरे दोस्तों। निगेटिव मार्किंग 1/3 का होते हैं, 1/3 का होता है। ये अगर हम बात करें कि आपका जो मेरिट बनता है क्वालिफाई, आप मेरिट कहाँ से बनेगा, क्वालिफाई मार्क्स, तो मेरिट आपको यहाँ से बनेगा जो आपका सेक्शन ए दिखाई दे रहा है, और सेक्शन ए में जो टीयर 2 और सेक्शन ए में जो आपको 180 क्वेश्चन है, 180 मार्क्स है और 210, तो 180 और प्लस में 210 को जोड़ देंगे तो मेरे दोस्तों 390, और 390 में ही ना आपका मेरिट बनता है। इसी मार्क्स से आपका क्या बनेगा मेरे दोस्तों, मेरिट बनेगा। ठीक है, और एक ये तो रहा सेक्शन 1 और सेक्शन 2, और यहाँ पे सेक्शन 3 दिया है, और जो सेक्शन 3 दिया है मेरे दोस्तों, तो सेक्शन 3 में कंप्यूटर होगा, और कंप्यूटर से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। केवल ये कंप्यूटर जो होगा ना, कंप्यूटर सब्जेक्ट जो सेक्शन 3 है, यह आपको क्वालिफाई मार्क्स का होगा, और इसमें आपको 30% मिनिमम लाना ही पड़ेगा। 30% से आप कम लाएंगे तो फेल हो जाएंगे, सीधी सी बात है, कोई हार्ड चीज़ नहीं है, अभी बता रहे हैं। क्वालिफाई करने के लिए 30% लाना पड़ेगा। कंप्यूटर से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और एक क्वेश्चन जो होगा ना 3 मार्क्स, एक क्वेश्चन जो होगा 3 मार्क्स का होगा, तो टोटल आपको 60 मार्क्स हो जाएंगे, और आपका जो टाइमिंग होगा ना 15 मिनट का होगा मेरे दोस्तों, 15 मिनट का होगा। ठीक है, तो यदि हम बात कर लेते हैं कि 20 क्वेश्चन है और 20 का 30% लाना है, तो 20 का 30% निकाल लेंगे
1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 दूना के 6। यदि आप 6 क्वेश्चन करते हैं ना तो आप सेक्शन थर्ड को आप क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं मेरे दोस्तों। सेक्शन थर्ड को बहुत ही आसान तरीके से आप क्वालिफाई कर सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे, ये तो यहाँ तक तो आप बेहतर तरीके से समझ गए। अब सेक्शन बी हम देखेंगे कि सेक्शन बी में क्या है। तो सेक्शन बी, और सेक्शन बी में देखेंगे टाइपिंग टेस्ट होगा मेरे दोस्तों। जैसे ही आपको बताया कि टीयर 1 कंप्लीट करेंगे, 100 इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, आप इसको पास करेंगे। फिर टीयर 2 में आप क्वेश्चन देख लेंगे कि जो यहाँ से हमारा 60 क्वेश्चन रहेगा और यहाँ से हमारा 70 क्वेश्चन रहेगा, तो इसको हम जोड़ेंगे, इनको पास करेंगे। उसके बाद से हम स्किल टेस्ट पे आएंगे जिसे हम टाइपिंग टेस्ट कहते हैं। इसको सेक्शन बी में रखा गया टाइपिंग टेस्ट, और यह आपके 15 मिनट का होगा। 15 मिनट में आप टाइपिंग में अगर स्कोर कर देते हैं उसका जो क्राइटेरिया है, तो आप बेहतर तरीके से आपका हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा SSC CGL में। तो आई होप कि आप इसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो आप तैयार हो जाइए। 12,500 से ऊपर वैकेंसी आ रही है, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पेपर होने वाला है सितंबर और अक्टूबर माह में होने वाला है आप, और ये ग्रेजुएशन कंप्लीट पे है, उतना क्वालिफाई भी, उतना पेपर भी हार्ड नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग भी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। और आपको केवल और एक चीज़ का बनाना पड़ेगा जो कि स्किल टेस्ट के नाम से जानते हैं, और स्किल टेस्ट पर भी आप बेहतर तरीके से थोड़ा सा काम कर लीजिएगा, बिल्कुल आप इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए हैं बातों को। किसी प्रकार का कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका भाई जिंदाबाद रहेगा आप सभी के लिए। बहुत सारा आपसे प्यार करता है, आपने जो इतने कम दिनों में इस यूट्यूब चैनल को आपने प्यार दिया है, तो भाई भी मेहनत कर रहा है आप सभी के लिए, आप भी मेहनत करिए। लेटेस्ट जानकारी आपको सबसे पहले दी जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद।